चीज होती है। एक तूफानी युग की शुरुआत 13वीं सदी का समय था। दुनिया एक जलते हुए नक्शे की तरह बिखरी हुई थी। मंगोलों का आतंक, क्रूसेडर्स की क्रूरता और भीतर से कमजोर होती इस्लामी सल्तनतें। इन सब के बीच मध्य एशिया से विस्थापित एक खानाबदोश कबीला, काई कबीला, अपनी पहचान की तलाश में भटक रहा था। इन्हीं अंधेरों में एक चिराग जला एर्तुग्रुल बेग का नाम आने लगा, जो अपने कबीले को नई राह दिखाने वाला था। एर्तुग्रुल इतिहास और विज्ञान के आईने में। कुछ लोग एर्तुग्रुल को काल्पनिक मानते हैं, लेकिन इतिहास और विज्ञान अलग कहानी कहते हैं। तुर्क इतिहासकारों के मुताबिक एर्तुग्रुल काई कबीले के सरदार थे और उस्मान गाजी के पिता, जो आगे चलकर उस्मानी सल्तनत ऑटोमन एम्पायर के संस्थापक बने। सोगट और बिलेसिक में पाई गई पुरानी मकबरों, सिक्कों और सेल्जुक क्रॉनिकल्स जैसे स्रोतों में एर्तुग्रुल का स्पष्ट जिक्र मिलता है। डीएनए अध्ययनों में यह भी प्रमाण मिला है कि ओगुस तुर्कों की उत्पत्ति मध्य एशिया के अराल सागर क्षेत्र से हुई थी। संघर्ष, तलवार की धार और दिल की रोशनी। एर्तुग्रुल की जिंदगी केवल लड़ाइयों की नहीं थी, वो रणनीति, न्याय और विश्वास की मिसाल थी। उन्होंने मंगोलों, बाइजेंटाइन और अपने ही कबीले के भीतर के गद्दारों से कई बार जूझा, लेकिन हर बार सिर्फ तलवार नहीं, बुद्धिमत्ता से भी जीता। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी यकीन, यकीन अल्लाह पर और यकीन अपने मकसद पर। ड्रामे में दर्शाए गए युद्ध, टेम्पलर से संघर्ष और सेल्जुक सल्तनत के साथ गठबंधन ऐतिहासिक घटनाओं से प्रेरित है। रूहानियत और सूफी प्रभाव। जब तलवार थम जाती थी, तब एर्तुग्रुल की रूह बोलती थी। उनकी मुलाकात होती है शेख इब्न अरेबी जैसे सूफी संत से, जो उन्हें बताता है कि एक सच्चा नेता वो है जो खुद को ईश्वर के आगे झुका दे। इतिहास गवाह है कि 13वीं सदी में सूफीवाद ने तुर्की की इस्लामी रूह को गहराई दी। एर्तुग्रुल जैसे नेताओं ने सूफी विचारधारा को अपनाकर एक ऐसी सल्तनत की नींव रखी जो तलवार से नहीं, न्याय और आध्यात्म से चलती थी। रिश्तों की राजनीति, खून, मोहब्बत और कुर्बानी। एक नेता की पहचान सिर्फ उसके दुश्मनों से नहीं, बल्कि उसके अपनों से होती है। एर्तुग्रुल की मां हाइमा खातून, उनकी पत्नी हलीमा सुल्तान और भाई गुंदोक